नमस्कार दोस्तों। बीएनएस पार्ट 1 में हमारा अगला चैप्टर है वो दंड है। दंड के बारे में हम पढ़ेंगे। धारा 4 से 13 तक में हालांकि भारतीय न्याय संहिता में दंड के बारे में प्रावधान है, लेकिन वहाँ पहुँचने के पहले दंड के बारे में हमको कुछ जानना होगा। उससे पहली बात हमको जो दंड के बारे में जाननी है वो जानना है दंड के सिद्धांत के बारे में। दंड के सिद्धांत का क्या मतलब है, आखिरकार दंड का सिद्धांत क्यों आया है। असल में दंड के उद्देश्य को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं दंड का ये कारण है, कुछ विद्वान कहते हैं दंड का वो कारण है। अलग अलग विद्वानों के दंड के अलग अलग कारण हैं। तो कई जिन जिन विद्वानों के एक एक कारण थे उनको इकट्ठा करके, अलग अलग कारणों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना दिया गया। उसको दंड के सिद्धांत का नाम दे दिया गया। एक नाम देकर के दंड का सिद्धांत बना दिया गया। तो दंड के उद्देश्य को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। इसी मतभेद के कारण दंड के कुछ सामान्य सिद्धांत निकल कर के सामने आए हैं। क्या है वो ये है। दंड का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, परीक्षाओं में आपसे पूछ सकता है कि दंड का सबसे प्राचीन सिद्धांत है क्या है, प्रायश्चित का सिद्धांत, एक्सपायशनरी थियरी। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखिए इसमें लिखा है, बहुत शार्ट में लिखा है, आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ के बता भी दे रहा हूँ। दंड के जो सबसे प्राचीन सिद्धांत, तो पहला सिद्धांत है प्रायश्चित का सिद्धांत। दंड के प्रायश्चित का सिद्धांत जो है ना, ये धार्मिक भावना पर आधारित है। अपराध कानून का उल्लंघन है, किंतु धार्मिक दृष्टि से पाप भी है, और पापी का पाप से छुटकारा तभी होता है जब वह इसका प्रायश्चित करे। मनु इस संदर्भ में कहते थे कि वे लोग जो किसी अपराध के दोषी हैं, जब राजा द्वारा दंडित कर दिए जाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। तो कहने का मतलब प्रायश्चित कराया जाता है दंड के माध्यम से। उस व्यक्ति को प्रायश्चित कैसे होगा, दंड के माध्यम से। तो यही है, इसका मैंने शार्ट में लिखा है, पापी पाप से तभी मुक्त होगा जब वो दंड पाए। तो प्रायश्चित के सिद्धांत का मतलब है पापी को पाप से मुक्त करने के लिए दंड दिया जाता है। यह एक कारण विद्वान जो बताते हैं उसी को नाम दे दिया गया प्रायश्चित का सिद्धांत। अब दंड का जो दूसरा कारण है वो है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, रेट्रिब्यूटिव थियरी। इसका क्या मतलब है, यह सिद्धांत, जो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की बात हो रही है, यह सिद्धांत अपराधकर्ता के विरुद्ध प्रतिशोध के प्राचीन भावना पर आधारित है। प्राचीन काल में आंख के बदले आंख का नियम था। उस समय मान्यता थी कि प्रतिशोध से आत्मसंतुष्टि मिलती है। क्या मिलती है, प्रतिशोध से आत्मसंतुष्टि मिलती है। बस समझ गए होंगे। और यही संतुष्टि क्षतिग्रस्त पक्षकार को, ये संतुष्टि किसको मिलती है, जिसको क्षति हुई है। जब उसको किसी ने किसी के साथ अपराध किया, जब उसको फांसी चढ़ा दिया जाता है तो उसको संतुष्टि मिलती है। निर्भया कांड में निर्भया के साथ जब जिन लोगों ने अपराध किया था, तो मैंने उसकी माँ का एक वीडियो देखा था, उसने कहा कि आज जाके मुझे संतुष्टि मिली। तो मुझे याद आया कि ये दंड के प्रायश्चित सिद्धांत की बात कर रही हैं, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत की बात कर रही हैं। तो प्रतिशोध, बदला एक तरीके से दंड में से छिपा होता है, जो पीड़ित व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करता है। तो कुछ विद्वानों को मानना था कि दंड इसलिए दिया जाता है, इससे पीड़ित व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। इसी को कहते हैं दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। अगला है दंड का प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, डिटेरेंट थियरी। इसका क्या मतलब है, प्रतिरोधात्मक शब्द यहाँ लिखा है, प्रतिशोध, ये जो प्रतिरोधात्मक शब्द है ना, ये प्रतिरोध से बना है। प्रतिरोध मतलब डिटरेंट, इसका हिंदी अंग्रेजी होगा। डिटरेंट का सरल अर्थ है हतोत्साहित करना। क्या करना, हतोत्साहित करना या रोक लगा देना। इस सिद्धांत के मानने वालों का कहना है कि दंड का उद्देश्य अपराधी को भयभीत करना तथा हतोत्साहित करना है, जिससे वह भविष्य में अपराध न करे। और इसके साथ ही इस सिद्धांत का उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के सामने एक नज़ीर पेश करना होता है। तो ये जो प्रतिरोधात्मक थियरी जो है, ये अपराधी को हतोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद अगला है निरोधात्मक थियरी, प्रिवेंटिव थियरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। निरोधात्मक यानी प्रिवेंटिव जो है, ये प्रिवेंटिव जो है, निरोधात्मक का अंग्रेजी है, इसका अर्थ है रोकना। निरोध का मतलब होता है रोकना।
यहाँ रोकना से आशय अपराधी को समाज में जाने से रोकना नहीं है दोस्तों, अपराध करने से रोकना है। अब वो कैसे रोका जाएगा उसको अपराध करने से? ऐसा करने के लिए ऐसे अपराधी को कारावास या मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इसीलिए परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है मृत्युदंड, दंड जो है दंड के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मृत्युदंड दंड के किस सिद्धांत पर आधारित है? निरोधात्मक दंड के रूप में। आजीवन कारावास दंड के किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? निरोधात्मक सिद्धांत पर आधारित है। बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए ये दंड के सिद्धांत आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है जो अंतिम सिद्धांत है, बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि दंड का आधुनिक सिद्धांत है। क्या है आधुनिक सिद्धांत? सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थियरी। इस सिद्धांत को दोष या पुनर्वासित करने का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि अपराधी को वे चीज़ें प्रदान कर दिया जाए जिसका उसके पास अभाव है और उन्हीं के कारण उसने अपराध किया है, या उन कमियों का उपचार कर दिया जाए जिन कमियों के कारण वह क्या किया है? अपराध की ओर बढ़ा है। यानी इसमें सुधार की ओर ध्यान दिया जाता है। सुधार की संभावना हर अपराधी में होती है। जैसे इस पर न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर थे, वो सुधारात्मक सिद्धांत के सबसे बड़े पक्षधर माने जाते थे। वो कहते थे जिस प्रकार एक साधु का अतीत है, जिस प्रकार एक साधु का अतीत है, साधु का अतीत मतलब उंगलीमाल का अतीत क्या था? ये जो वाल्मीकि थे उनका अतीत था कि वो क्या थे? उंगलीमाल थे। जिस प्रकार एक साधु का अतीत होता है उसी प्रकार प्रत्येक अपराधी का एक भविष्य होता है। यानी साधु जिस प्रकार अतीत में उंगलीमाल था लेकिन भविष्य में वही साधु बन गया, तो कुछ ऐसी चीज़ें सुधार में आई होंगी कि एक डकैत जाकर के एक वाल्मीकि बन गया। तो कृष्णा अय्यर यही बात कहते थे कि सुधार की संभावनाएं अपराधी में हमेशा होती हैं। इसीलिए बार बार कभी कभी इंटरव्यू में पूछा गया है कि मृत्युदंड के सबसे बड़े विरोधी अब तक के कौन से जज रहे हैं? वो कृष्णा अय्यर हैं। वो मृत्युदंड के बड़े भारी विरोधी थे, वो नहीं चाहते थे किसी को मृत्युदंड मिले। तो इसी कारण, क्योंकि सुधार के दृष्टिकोण से देखते थे। तो दोस्तों आपने आज देखा दंड के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये मेरा अपना नोट्स था दोस्तों, अगर आप मैंने इसको बनाया है उस जो है AI के थ्रू, तो अच्छा लग रहा है देखने में, वरना ये मैंने इसी तरीके से मैंने नोट्स अपना बनाया हुआ है। तो संभवतः आपको दंड का सिद्धांत आज समझ में आ गया होगा। अब अगली कक्षा में हम देखेंगे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंड की क्या व्यवस्था है। ठीक है, दंड 6 प्रकार के दंड जो हैं, वो 6 प्रकार के दंड कौन कौन से हैं, तो मृत्युदंड क्या है, आजीवन कारावास क्या है, इन सब के बारे में देखेंगे। और भारतीय न्याय संहिता में ये सब कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, कौन सा दंड केवल एक बार दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में, एकांत कारावास कितनी बार दिया गया है, 14 वर्ष का कारावास कितनी बार दिया गया, सबसे छोटा दंड भारतीय न्याय संहिता में कौन सा है। मैं आपको अगली कक्षा के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कह रहा हूँ। आप इन सब जो अभी मैंने क्वेश्चन पूछा इसको खोज सकते हैं, खोज करके आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।